हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब देखा जाए कानून अंधा नहीं रहा। क्योंकि आपने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाली मूर्ति देखी होगी, अब ये मूर्ति पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब जो नई मूर्ति आई है उसके क्या मायने हैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो न्याय की देवी कही जाती है, ये जो स्टैचू है, इनका पूरा इतिहास बताएंगे, कहां से आई ये मूर्ति। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, आपने कभी ना कभी ये मूर्ति जरूर देखी होगी जिसको न्याय की देवी कहा जाता है, जिनके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में एक तराजू होती है। लेकिन अब इस मूर्ति को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, हटाकर नई मूर्ति लाई गई है। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए, आप यहां पर देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यू जस्टिस स्टैचू लगाई गई है। अब इसके क्या क्या मायने हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज हुआ है ये मूर्ति को हटाकर। आपने भी देखा होगा, बोला जाता है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, लेकिन संविधान तो अभी तक नहीं बदला। लेकिन हाँ, न्याय की देवी इस समय पूरी तरह से बदल चुकी है। आप यहां पर देख सकते हो स्टैचू ऑफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। यहां पर जो ये मूर्ति बदली है, आखिर इसके क्या मायने हैं, क्यों चेंज हुए हैं, क्या कारण है, और इसके आंखों पर पट्टी के क्या मायने थे। जितने भी मोस्टली न्यूज़पेपर है सब ने इसको कवर किया है और इसको ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया गया। आप यहां पर देख सकते हो पंचजन्या, जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इन्होंने भी इसको कवर किया। क्या बोला जा रहा है, कानून अब अंधा नहीं। न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों की जो पट्टी बंधी होती थी, अब उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसमें आंखों से पट्टी हटाकर और हाथ में तलवार के स्थान पर क्या दे दिया, संविधान दे दिया। पहले आंखों पर पट्टी थी, हटा दी गई। उसके बाद एक हाथ में तलवार थी, वो भी हटा दी गई। वहां पर क्या, संविधान की एक बुक पकड़ा दी गई। आप यहां पर देख सकते हो, ये संविधान की बुक है, पहले यहां पर तलवार होती थी। और मूर्ति में तराजू अभी भी न्याय का प्रतीक बनी हुई है, क्योंकि ये जो तराजू होती है ये डिसबैलेंस होती है, एक पलटा भारी होता है, एक पलटा थोड़ा सा ऊपर होता है। ये जो भारी पलटा होता है ये यही शो करता है, न्याय के प्रतीक को शो करता है कि हमेशा न्याय भारी ही होता है और झूठ हमेशा हल्का होता है। यहां पर ये शो करता है, अर्थात न्याय के प्रतीक को यहां पर शो किया गया है। उसके बाद देखा गया, जो हमारे सीजीआई है चंद्रचूड़, उन्होंने इस बदलाव का जो उद्देश्य बताया है, यही उद्देश्य बताया है कि अब इस समय कानून अंधा नहीं रहा। पहले माना जाता था कि कानून अंधा है और ये निष्पक्ष न्याय करता है, मतलब बिना देखे निष्पक्ष न्याय करता है। कौन व्यक्ति ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, कौन गरीब है कौन अमीर है कोई मायने नहीं रखता। उस समय मायने क्या रखता था, केवल निष्पक्ष न्याय। लेकिन क्या अब आंखों की पट्टी हट जाना, क्या अब निष्पक्ष न्याय नहीं होगा? बिल्कुल निष्पक्ष होगा। लेकिन अब आंखों की पट्टी इसलिए हटाई गई है क्योंकि बोला जाता था कानून अंधा है, लेकिन अब कानून अंधा नहीं है, कानून को सब दिखता है, क्या सही है क्या गलत है। यही बात हमारे जो सीजीआई बताना चाह रहे हैं। जो पुरानी मूर्ति में दिखाया गया अंधा कानून और सजा का प्रतीक, आज के समय के हिसाब से वो सही नहीं था। इस वजह से जो सीजीआई है उन्होंने इस मूर्ति को बदलने का आदेश दिया था, और जब ये आदेश दिया था उसके बाद ऐसी कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब पूरी तरह से हटा दी गई मूर्ति, तो इसको काफी ज्यादा कवर किया गया है। अर्थात अब कह सकते हो कि अब कानून अंधा नहीं है, अब कानून को सब कुछ दिखता है। आप यहां पर देखते हो सीजीआई चंद्रचूड़ ऑर्डर चेंज टू सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्टैचू। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर दिया था, जो चंद्रचूड़ जी हैज डायरेक्टली चेंज टू द स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की देवी। यहां पर न्याय की देवी की बात की जाए, उसको हटा दिया गया है। जो ट्रेडिशनल चल रहा था उसको हटा दिया गया है कि न्याय की देवी अंधी है, जो सिंबलाइज था ट्रांसपेरेंट ऑफ जस्टिस, मतलब निष्पक्ष न्याय का ट्रांसपेरेंट था, अब उसको वहां से हटा दिया गया। अब कुल मिलाकर देखा जाए, जो न्याय की देवी है उनको तो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है, जो न्याय की देवी है इनका आखिर इतिहास क्या है, ये कहां से आई थी भारत के अंदर, इनका असली नाम क्या है, कौन थी ये, इनके इतिहास की बात करें तो न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में ये यूनान की एक देवी थी। उनका नाम जस्टिया था और उन्हीं के नाम के आधार पर जस्टिस शब्द आया था, मतलब जस्टिया से जस्टिस शब्द आया था। उनकी आंखों पर पट्टीबंदी आप लोगों ने देखी होगी, जो हमेशा निष्पक्ष न्याय की बात करते हैं। हालांकि ये 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत में लाया था। यह अफसर एक न्यायालय का अधिकारी था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति को सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक रूप से इस्तेमाल होने लगा, उसको करने लगे। भारत की आजादी के बाद भी इसको प्रतीक बनाया गया। आंखों पर पट्टी क्यों थी? न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी क्योंकि
किसी को देखकर न्याय का एक पक्ष में जाना हो सकता था। आंखों पर पट्टी बंधे होने का मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगी। इस तरह जस्टिया की मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव का होता है। अर्थात आप कह सकते हो ये जो मूर्ति थी, इस लेडीज का नाम था जस्टिया और इन्हीं के आधार पर जस्टिया से निकला जस्टिस अर्थात न्याय। तो ये कौन थी? ये यूनान की देवी माना जाता था इनको। उस समय ये यूनान की देवी थी, लेकिन अब क्या है? अब ये है न्याय की देवी जो भारत में स्थापित है। ना केवल भारत में, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर ये स्थापित है। दूसरी तरफ आप यहां पर देखो, जो सीजीआई चंद्रचूड़ हैं, अब ये भी सीजीआई के पद से अपना इस्तीफा दे देंगे नवंबर के अंदर। अब उनके स्थान पर कौन आएगा? तो उनके स्थान पर जो नए सीजीआई होंगे उनका नाम है संजीव खन्ना। अर्थात सीजीआई चंद्रचूड़ इस समय नवंबर के अंदर अपना इस्तीफा दे देंगे, वहां से पद से रिटायर हो जाएंगे और नए सीजीआई बनेंगे, वो भी 51वें सीजीआई बनेंगे संजीव खन्ना। अर्थात आप कह सकते हो अब 51वें सीजीआई आने वाले हैं, क्योंकि सीजीआई द्वारा एक लेटर भेज दिया गया है, अर्थात नाम प्रस्तावित कर दिया गया है अगले सीजीआई का। तो कुल मिलाकर देखे जाए, इस समय न्याय की देवी की जो मूर्ति थी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आंखों पे पट्टी नहीं है, तराजू है, बस और कुछ नहीं, सब कुछ चेंज कर दिया गया है। तलवार के स्थान पर एक हाथ में जहां तलवार थी, अब वहां पर संविधान पकड़ा दिया गया है। और दूसरी बात, रंग भी चेंज हुआ है। पहले रंग व्हाइट नहीं था, लेकिन अब रंग पूरी तरह से, जो कलर है पूरी तरह से चेंज हो गया, अब व्हाइट कलर है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।